हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से शार्क टेक पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करूंगा Asus vivoBook15 एंड HP पवेलियन Ryzen 5 15। सो यहाँ पर जो प्रोसेसर दिया है कंपनी ने, Asus में मिल रहा है हमें corei5 इंटेल प्रोसेसर एंड हमें HP में मिल रहा है Ryzen 5 पवेलियन। तो Ryzen 5 पवेलियन 5th जनरेशन है और corei5 इंटेल 11th जनरेशन है जो कि Asus में। सो फ्रेंड्स, चलिए देर नहीं करते हैं और अनबॉक्सिंग करते हैं, इसके फीचर्स फंक्शन के बारे में जानते हैं, बिल्ड क्वालिटी और परफॉर्मेंस एंड पोर्ट्स। फ्रेंड्स, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को मेरे लाइक करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जो कि आपको मेरा वीडियोस हर रोज़ नया एवरीडे मिलता रहे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो एवरीडे न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, जो भी मेरा वीडियो बनेगा आप तक पहुंच जाएगा। चलिए देखते हैं कंपनी ने बॉक्स में क्या डिस्क्रिप्शन दिया है और क्या प्राइस है। सो यहाँ पर मार्च 2021 का लैपटॉप है, 2021 का देख सकते हैं आप, 2021। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मार्केट में ये बड़े आराम से आपको 59,500 या 60,000 के आसपास मिल जाएगा। बॉक्स पे कंपनी ने MRP दिया है 67,990 रुपीज़। मॉडल नंबर है X515 EJ3170S। इज दिस कंप्लीट मॉडल नंबर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बार फिर देख लेते हैं HP में क्या डिस्क्रिप्शन दिया है। तो कंपनी ने HP में दिया है Asus 2021 का लैपटॉप है, अगस्त, एंड प्राइस दिया है कंपनी ने 70,490 रुपीज़। सो फ्रेंड्स, मार्केट में बड़े आराम से आपको मिल जाएगा नियर अबाउट, ये भी आपको 59,900 या 60,000 के अप्रॉक्स। HP पवेलियन लैपटॉप 15 EH1101AU। फ्रेंड्स, ये भी न्यू लैपटॉप है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है, राइजन का 5th जनरेशन है, Asus का है X151E इज दिस सीरीज एंड मॉडल नंबर है EJ3170S। इज दिस कंप्लीट मॉडल नंबर। फ्रेंड्स, अब ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं और जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं, लैपटॉप के लुक्स को देखते हैं, लैपटॉप किस तरीके का डिज़ाइन है, क्या पोर्ट्स वगैरह है। यहाँ पर HP के बॉक्स पे मिल जाता है हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लोगोस, होम एंड स्टूडेंट के साथ, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट 2019, और मिलता है विंडो 10 64 बीट्स जो कि लाइफ टाइम के साथ है। यहाँ पर हमें Asus के बॉक्स पे भी मिल जाता है, Asus में मिलता है हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, होम एंड स्टूडेंट, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के साथ 2019। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं बॉक्स पे कंपनी ने क्या डिस्क्रिप्शन दिया है। इंटेल इनसाइड प्रोसेसर है, कोर i5 11th जनरेशन। यहाँ पर कंपनी ने जो कलर दिया है, इसका सिल्वर कलर है, काफ़ी फाइन फिनिशिंग के साथ सिल्वर कलर है। और यहाँ पर LED डिस्प्ले जो है 15.6 फुल HD IPS पैनल के साथ है। कोर i5 11th जनरेशन मिल रहा है, 1135G7 इज दिस प्रोसेसर मॉडल नंबर, एंड 512GB SSD NVMe M.2 एंड DDR4 रैम मिलता है 4+4 का, यानी कि इसमें जो रैम लगा है 2666 मेगाहर्ट्ज का होगा, माफ कीजिएगा 3200 मेगाहर्ट्ज का होगा, 3200 मेगाहर्ट्ज के साथ होगा। 3.2 USB 2 पोर्ट्स है एंड 2.01 पोर्ट्स है। वाईफाई कनेक्टिविटी 5 है इसमें, और इसमें 2 सेल बैटरी मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बैटरी इसका 2 सेल है, जो कि HP में हमें 3 सेल मिलेगा। HP यहाँ पर सेल में आगे हो जाता है। HP पवेलियन लैपटॉप EH1101 15 EH1101 इज देयर 15, और Ryzen 5 प्रोसेसर 5500U प्रोसेसर मिलता है, 512GB SSD मिलता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, NVMe M.2 8GB रैम, DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज, लेटेस्ट रैम है, HyperX एंड विंडो 10 64 बिट, 15.6 फुल HD IPS डिस्प्ले, 250 नीट्स के साथ, बैंक एंड ऑल ऑप्शन म्यूजिक, 3 सेल बैटरी, 65 वॉट्स का चार्जर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों के चार्जर जो है 65 वॉट्स के हैं। वाओ, काफी अट्रैक्टिव लुक दिख रहे हैं दोनों। बॉक्स से मैंने आउट कर लिया है दोनों लैपटॉपों को। Asus यहाँ पर मिलता है हमें 515 X515 एंड पवेलियन मिलता है 15। सो फ्रेंड्स, पवेलियन का लैपटॉप का लुक इज देयर माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त लुक है, एंड बिल्ड क्वालिटी भी देखने में HP पवेलियन बहुत ही अच्छा और बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। फ्रेंड्स, फाइन फिनिशिंग दोनों लैपटॉप की है। सेंटर में मिलता है हमें HP का ग्लॉसी कलर का लोगोज मिलता है, जो कि Asus का ग्लॉसी नहीं, एक फाइन फिनिशिंग के साथ है। Asus
फ्रेंड्स यहाँ पर लुक की बात करूँ तो अट्रैक्टिव लुक लग रहा है मुझे पवेलियन का, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। माइंड बहुत ही खूबसूरत, काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी फाइन दिख रहा है। पवेलियन का लोगोज मिल जाता है बैक साइड पे पैनल के, एंड यहाँ पर हमें कुछ भी देखने के नहीं मिलता है आसूस में। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर प्राइस जो है कंपनी ने दोनों का नियर अबाउट है 59,900 एंड 59,900 अप्रॉक्स। फ्रंट से भी बात करूं तो यहाँ पर भी लुक्स पवेलियन का बहुत ही गजब का लग रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। राइट साइड में यहाँ पर कुछ लोगोज हैं, जैसे कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लोगोज दिया हुआ है एचपी पवेलियन पे, एंड राइजन 5 फिफ्थ जनरेशन प्रोसेसर 5000 सीरीज का 5500U इज दिस हेक्सा कोर प्रोसेसर एंड रेडियन का ग्राफिक कार्ड का लोगोज मिल जाता है। इंटीग्रेटेड लोगोज है, ग्राफिक है, एंड बैंक एंड ऑप्शन का म्यूजिक मिलता है। वाटर प्रूफ चिकलेट कीबोर्ड है, कीबोर्ड बहुत ही अच्छा है, इसका फाइन फिनिशिंग के साथ भी दिया हुआ है, काफी स्मूथ है। और कीबोर्ड के अंदर ही पावर ऑफ स्विच ऑन ऑफ है, और कीबोर्ड में मिलता है बैकलाइट कीबोर्ड। वाओ इज देयर, ये भी अट्रैक्टिव है। और नंबर ऑफ न्यूमेरिक कीबोर्ड है, काफी फाइन फिनिशिंग के साथ है, काफी गैप है कीबोर्ड में, जो कि आपको बड़ा मजा आएगा चलाने में। स्मूथली सॉफ्ट कीबोर्ड है। सो फ्रेंड्स, मल्टी कैस्टर टच पैड है, बिग टच पैड है, काफी बड़ा टच पैड है, डायमंड कटिंग डिजाइन में है, देख सकते हैं क्रिस्टल डायमंड कटिंग डिजाइन। एंड लेफ्ट साइड में मिलता है कंपनी का सर्विस टोल फ्री नंबर, जो भी आपको कनेक्टिविटी में रखता है, व्हाट्सअप एंड फेसबुक एंड ट्विटर एंड सभी यूट्यूब सभी दिया है। और पवेलियन का एक और लोगोज मिल जाता है राइटिंग में। सो फ्रेंड्स, ये तो था आपका पवेलियन का लुक। लेकिन एक डिस्प्ले की बात करूँ, एचपी पवेलियन फुल एचडी आईपीएस डिस्प्ले है, लेकिन विदाउट एंटी क्लियर। हमें आसूस में जो है विद एंटी क्लियर डिस्प्ले मिलता है, फुल एच डी आईपीएस एंड 250 नीट्स विद एंटी क्लियर। सो यहाँ पर एंटी क्लियर मिलता है हमें आसूस में, लेकिन एचपी में नहीं मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं काफी एक लोगोस दिया है आसूस में, कंपनी ने X15 X515 515, और इसमें सीपीयू परफॉर्मेंस के बारे में दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा कुछ दिया हुआ है। 180 डिग्रीज के बारे में दिया, वो 160 डिग्रीज के बारे में। और ट्यूब्स एंड आपकी आंखों को किसी भी तरीके का रिफ्लेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। वॉइस कंट्रोल बहुत ही अच्छा रहेगा माइक का। सो ये तो बोथ आर एचपी में भी है। यहाँ पर टच पैड मिलता है, एक मल्टी कैचर टच पैड मिलता है, लेकिन एचपी के टच पैड से छोटा है, लेकिन टच पैड के अंदर ही फिंगरप्रिंट मिल जाता है हमें, जो कि एचपी में नहीं है। यहाँ कंपनी ने टच पैड में फिंगरप्रिंट बढ़ा दिया है। और यहाँ पर मिलता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लोगो, जो कि बोथ आर दोनों में है। यहाँ पर मिलता है कोर i5 11th जनरेशन प्रोसेसर, इंटेल आइरिस ग्राफिक, इंटीग्रेटेड जीपीयू है, जो कि हमें डेडिकेटेड इंटीग्रेटेड जीपीयू रेडियन का Ryzen 5 में मिलता है। यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूमेरिक चिकलेट कीबोर्ड है, नॉन डस्टेबल, जो कि बोथ आर सेम है, लेकिन आसूस ने हमें इसमें बैकलाइट कीबोर्ड नहीं दिया है, जो कि एचपी पवेलियन में हमें बैकलाइट कीबोर्ड मिल रहा था। सो फ्रेंड्स, आसूस ने यहाँ पर कुछ थोड़ा सा निराश किया है। यहाँ पर वेजल पे कंपनी ने दिया है आसूस का लोगो, जो कि काफी अच्छा लग रहा है, एक शाइनिंग के साथ था लोगो। ओके, मेटल का लोगोस था। यहाँ पर टॉप पे वेजल पे मिलता है 720 पिक्सल के साथ एचडी कैमरा एंड सिंगल माइक। ये भी काफी अच्छा है। वेजल काफी कम है इसका, लेकिन इसके वेजल से काफी कम एचपी पवेलियन का वेजल है। वेजल पर एचपी पवेलियन का बहुत ही नैरो, बहुत ही थिन वेजल है। यहाँ पर हमें मिलता है एचपी पवेलियन में 2 माइक्स, आसूस में सिंगल माइक्स, और 720 पिक्सल के साथ यहाँ पर हमें कैमरा मिल जाता है। तो इज देयर, आई थिंक, कंफर्टेबल विद एचपी पवेलियन। मैं एचपी पवेलियन को प्रेफर करूंगा बहुत अच्छे लुक के साथ। बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो यहाँ पर फाइबर है आसूस में, और पवेलियन में भी फाइबर है, लेकिन पवेलियन का फाइबर जो है अट्रैक्टिव लुक लाइक डिजाइन फॉर मेटल बॉडी। तो मेटल बॉडी की तरह ही एचपी पवेलियन लग रहा है, और पवेलियन काफी से थिन भी है, देख सकते हैं काफी स्लिम है, पतला, जो कि हाइट में आसूस का लैपटॉप थोड़ा गेज में मोटा है, लेकिन पवेलियन काफी पतला है, थिन है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी एचपी पवेलियन जीतता है। और राइजन प्रोसेसर की अब बात करते हैं हम। तो प्रोसेसर की बात करूं तो Ryzen 5 इज देयर हेक्सा कोर 6 कोर प्रोसेसर, और 12 थ्रेड, और 8 MB कैश मेमोरी, 8 MB कैश मेमोरी। तो इंटेल में 4 कोर मिलता है हमें, एंड 8 थ्रेड एंड 6 MB कैश मेमोरी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर पवेलियन में मिलता है 3.5 mm साउंड जैक, स्मॉल माइक्रो SD कार्ड, टाइप सी पोर्ट, एंड 3.2 USB जैक, एंड माइक्रो SD कार्ड रीडर। सो फ्रेंड्स,
5 पोर्ट्स कंपनी ने लेफ्ट साइड में दिए हैं। इसके एचपी पवेलियन के लेफ्ट साइड में 5 पोर्ट्स हैं। अब देख लेते हैं हम आसूस में कंपनी ने क्या दिया है। यहाँ पर 2.0 यूएसबी पोर्ट है और एचडीएमआई पोर्ट, एक विंड दिया है एंड टाइप सी पोर्ट मिल जाता है एंड चार्जिंग जैक। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कंपनी ने जो है 4 पोर्ट्स दिए हैं आसूस में, जो कि पवेलियन में 5 पोर्ट्स मिल रहे थे। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कनेक्टिविटी में पवेलियन ही अभी भी बेटर लगता है। और लिफ्ट की बात करूं तो मीन्स एक लैपटॉप के पैनल का लिफ्ट जो होके ऊपर आता है वो पवेलियन का काफी अट्रैक्टिव है। आसूस का वहां पर नहीं टिकता है उसके सामने। तो लुक डिजाइन बाज और फ्लैप को अपर करते हैं तो वहां पर पवेलियन अच्छा है। यहाँ पर पवेलियन लैपटॉप के नीचे से जो विंड जो है, स्क्रीन के पास भी एक विंड है एयर, जो कि एयर कटिंग बहुत ही अच्छा है, कूलिंग को बाहर निकालेगा। यहाँ पर देख सकते हैं बैंक एंड ऑल ऑप्शन का भी म्यूजिक है, राइजन का ग्राफिक है, AMD रेडियन का Ryzen5 5th जनरेशन 5500U प्रोसेसर इज दिस हेक्सा कोर प्रोसेसर, 6 कोर प्रोसेसर एंड corei5 इंटेल इज देयर 11th जनरेशन 4 कोर प्रोसेसर। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रोसेसर में आसूस से बेटर प्रोसेसर है एचपी पवेलियन में। तो यहाँ पर कोर भी ज़्यादा हैं और थ्रेड भी ज़्यादा हैं और गीगा हर्ट्स भी आपका पवेलियन का ज़्यादा है, मीन्स Ryzen5। सो यहाँ पर Ryzen5 में हमें पवेलियन को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पवेलियन मच बेटर लैपटॉप लगता है थोड़ा आसूस के अकॉर्डिंग, इसी सेम प्राइस में। लेकिन बस फिंगरप्रिंट नहीं है, लेकिन बैकलाइट कीबोर्ड हमें उसमें एचपी पवेलियन में मिलता है। सो फ्रेंड्स, कीबोर्ड की बात करूँ तो नंबर ऑफ न्यूमेरिक कीबोर्ड बोथ आर है, थोड़ा चिकलेट कीबोर्ड दोनों के ही है। लेकिन यहाँ और कंपनी ने इसमें जो दिया है सोनी, मास्टर ऑफ सोनी का म्यूजिक दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर सोनी का म्यूजिक दिया हुआ है। लेकिन हाँ, कीबोर्ड की बात करूँ तो एचपी पवेलियन का कीबोर्ड फ्रेंड्स बहुत अच्छा है, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, परफॉर्म भी अच्छा लगा मुझे पवेलियन का। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर विंड हमें नहीं मिलता है एयर कटिंग के लिए सिस्टम एलईडी के पास में, यानी कि कीबोर्ड के ऊपर में, जो कि हमें पवेलियन में मिला था। यहाँ पर एचपी पवेलियन लैपटॉप काफ़ी ठंडा और हल्का रहेगा। और राइट साइड पोर्ट की बात करूं तो एचपी पवेलियन में मिलता है एक चार्जिंग जैक एंड 3.2 यूएसबी एंड टाइप सी पोर्ट के साथ, माफ कीजिएगा सिक्योरिटी जैक के साथ। और कंपनी ने आसूस में दिया है एक सिक्योरिटी जैक, 3.2 यूएसबी दो दिए हैं, 3.2 यूएसबी अदर वन एंड 3.5 साउंड जैक एंड स्मॉल माइक्रो एसडी कार्ड एंड 2 लाइट्स। तो फ्रेंड्स, पोर्ट्स की कनेक्टिविटी दोनों में बोथ आ रहे हैं, लेकिन एक यूएसबी पोर्ट आसूस में एक्स्ट्रा दिया है कंपनी ने। लेकिन परफॉर्म की बात करूं तो यहाँ पर परफॉर्म में फ्रेंड्स Ryzen5 अपग्रेड होता है corei5 11th जनरेशन से अपर, क्योंकि कोर भी अच्छे मिल रहे हैं हमें उसमें। 6 कोर है, 12 थ्रेड है, 8 MB कैश मेमोरी है राइजन में। सो यहाँ पर इंटेल में मिलता है 4 कोर एंड 8 थ्रेड एंड 6 MB कैश मेमोरी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरा सब्सक्राइब करेंगे चैनल तो आपको मेरा हर टाइम नया वीडियो आपके पास आता रहेगा और मिलता रहेगा। और आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। वीडियो अगर मेरा पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ तो आपके मार्जिन मनी की, पैसे की, तो यहाँ पर आपको कम पैसों में, मतलब 59,000 या 60,000 के अप्रॉक्स में एचपी पवेलियन बेटर है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कंपनी ने दिया है आपको विंड दिया है, एक छोटा सा 2 स्पीकर्स है एंड पैनल के नीचे एक हमें छोटा सा एक म्यूजिक ट्यूटर मिल जाता है और मिलता है सेंटर में ही हमें मॉडल डिस्क्रिप्शन मिल जाता है आसूस का, जो कि आसूस का X515 का मॉडल है। सो यहाँ पर छोटा सा एक और विंड मिलता है जो कि एयर कूलिंग के हिसाब से कंपनी ने बनाया है। सो पोर्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। सिक्योरिटी पोर्ट 3.2, 3.2 एंड 3.5 साउंड जैक एंड स्मॉल माइक्रो एसडी कार्ड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर लेफ्ट साइड की बात हो जाए तो यहाँ पर चार्जिंग जैक, टाइप सी एंड विंड मिलता है और HDMI एंड 2.0 यूएसबी पोर्ट्स। सो फ्रेंड्स, कुल मिला के यहाँ पर लैपटॉप आसूस का मेरे हिसाब से थोड़ा लोअर होता है और एचपी पवेलियन बहुत ही अट्रैक्टिव। यहाँ देख सकते हैं कितना स्लिम लैपटॉप है, थिन है,
काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। जहाँ तक है मेरे को लगता है पवेलियन बहुत अच्छा लैपटॉप है आपके इस बजट में। सेंटर में जो ग्लॉसी HP लोगो है ये भी बहुत अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है, और यहाँ पर मिलता है हमें एक बड़ा विंड मिल जाता है, ओके। और पैनल के नीचे ही मिलता है हमें विंडोज 10 का लोगो, सो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। और पैनल के लेफ्ट साइड राइट साइड में हमें बैंक कर्नल ऑप्शन का म्यूजिक मिलता है, बिग रबर ग्रिप मिलता है, काफ़ी हैवी रबर ग्रिपिंग के साथ है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर HP पवेलियन मच बेटर है। You will be buying the HP Pavilion laptops near about 60,000 Ryzen 5. Is this model number EH1101AU and Asus X515 E EA EJ317TS. Is this complete model number? सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको दी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को मेरे लाइक करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच दोस्त, मिलते हैं एक नए वीडियोस के साथ और कुछ नई टेक्नोलॉजी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मेरा वीडियो एंड तक देखा, उसका